कोटक बैंक ने इंडिगो के साथ पार्टनरशिप करके दो क्रेडिट कार्ड्स को ऑलमोस्ट रीलॉन्च किया है और इस बार रुपए प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक है इंडिगो कोटक एक्सेल क्रेडिट कार्ड और एक है इंडिगो कोटक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड। ये दोनों क्रेडिट कार्ड इंडिगो कस्टमर्स को फोकस में करके लॉन्च किए गए हैं। और क्या है इनके फीचर्स और किस क्रेडिट कार्ड के लिए कहाँ पे क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस सब चीज़ों को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले इन दोनों क्रेडिट कार्ड के फीचर्स का कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर हम कोटक इंडिगो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 2500 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलते हैं। और अगर हम एक्सेल क्रेडिट कार्ड की बात करें तो ये वेलकम बेनिफिट यहाँ पे बढ़ के 4000 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स बन जाता है। और साथ में आपको एक 6 ईट्स जो कि इंडिगो की ही फूड सर्विस है उसका भी वाउचर आपको साथ में मिलता है। ये जितने भी पॉइंट्स हैं इनकी वैलिडिटी 6 मंथ्स रहती है जब से पॉइंट्स आपको क्रेडिट होते हैं। अगर हम एक्सेलरेटेड अर्निंग की बात करें, क्योंकि मेन फंडा ये है कि आप इस क्रेडिट कार्ड को इंडिगो की फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज़ करें, तो वहाँ पे आपको नॉर्मल कार्ड के अंदर 19 इंडिगो ब्लू चिप्स तक का आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं इंडिगो फ्लाइट बुकिंग पे। यहाँ पे सबसे खतरनाक वर्ड है अप टू। और ये कैसे मिलेंगे? अगर आप ब्लू चिप्स के मेंबर हैं, इंडिगो ब्लू चिप मेंबर हैं, तो आपको 8 इंडिगो ब्लू चिप मिलते हैं 100 रुपये की स्पेंड पे। जो 3 इंडिगो ब्लू चिप्स हैं ये आपको तब मिलेंगे जब आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करोगे, मैं नॉर्मल वाले कार्ड की बात कर रहा हूँ। और 4 इंडिगो ब्लू चिप्स मिलेंगे जब आप इनकी वेबसाइट पे जाके अगर आप बुकिंग करते हैं या फिर इनकी ऐप पे जाके बुकिंग करते हैं तो आपको 4 वहाँ पे ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे। और लास्टली बेस्ड अपॉन आपका टीयर कौन सा है, इंडिगो ब्लू चिप के 3 टीयर हैं जिसको जस्ट अभी कवर करूँगा, उसके बेसिस पे आपको 4 बोनस पॉइंट्स और मिलेंगे। तो अगर हम देखें तो 8 + 3 11 + 4 15 + 4 19 अप टू 19 आपको ब्लू चिप मेंबर पॉइंट्स मिलेंगे। मगर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा सिर्फ आपको यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे आपको 3 इंडिगो ब्लू चिप मिल रहे हैं हर 100 रुपये की स्पेंड पे। अगर मैं एक्सेल क्रेडिट कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पे सेम ही फीचर है, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आपको यहाँ पे पॉइंट्स मिलेंगे। सिर्फ फ़र्क ये है कि आपका इंडिगो कोटक क्रेडिट कार्ड जो यूज़ करेंगे, एक्सेल वाला कार्ड यूज़ करेंगे, तो आपको यहाँ पे 5 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि आपकी टोटल जो अर्निंग है वो 19 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट की जगह पे 21 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट होगी। अगर मैं आपकी टीयरिंग का कंपैरिजन दिखाऊं तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि टीयर बेनिफिट में क्या कंपैरिजन कर सकते हैं हम। तो आप जब स्टार्ट करते हैं तो आप ब्लू चिप के 3rd टीयर से स्टार्ट करते हैं जो कि सबसे बेस टीयर है। जब आप 1 लाख रुपीज़ की स्पेंड कर लेते हैं 1 साल के अंदर, 12 मंथ्स के अंदर, और कम से कम अगर आप 4 फ्लाइट लेते हैं तो आप टीयर 2 में पहुँच जाते हैं। और अगर आप 2 लाख रुपीज़ की स्पेंड करते हैं और आप मिनिमम 8 फ्लाइट्स लेते हैं इंडिगो की तो आप ब्लू चिप के टीयर 1 में पहुँच जाते हैं। यहाँ पे आपकी जो पॉइंट अर्निंग है, जैसे मैंने बताया 8 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट तो हर किसी ब्लू चिप मेंबर को मिलेंगे। जो आपको टीयर बेस्ड पॉइंट्स है वो आपको बेस टीयर के अंदर कोई भी यहाँ पे ब्लू चिप पॉइंट नहीं मिलेगा। यानी कि जहाँ पे 19 हमें मिल रहे थे वहाँ पे हम 4 पॉइंट्स हटा देते हैं तो 15 ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे और एक्सेल के केस में 21 की जगह 17 मिलेंगे। अगर आप टीयर 2 में पहुँच जाते हैं तो आपको 2 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे और टीयर 1 में आपको 4 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अगर हम ब्लू चिप पॉइंट की वैल्यू निकालें तो वो डायनेमिक है, उसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं है कि एक ब्लू चिप की वैल्यू जो है 50 पैसे है या 1 रुपये है। टिपिकली इसकी वैल्यू 30 पैसे से लेके 60 पैसे के बीच में वेरी करती हुई हमने देखी है। और यहाँ पे बैंक ने भी कहा है और इंडिगो ने भी कहा है कि ये जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करेगी, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी जिस पे ये दोनों क्रेडिट कार्ड सपोजिटली आपको रिवॉर्ड पॉइंट देते हैं वो है एक्सेलरेटेड अर्निंग्स ऑन डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट स्पेंड। जहाँ पे आपको, अगर हम नॉर्मल कोटक इंडिगो क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलते हैं हर 100 रुपीज़ की स्पेंड के ऊपर। और अगर हम एक्सेल वाले कार्ड की बात करें तो आपको 3 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलते हैं। अगर मैं एक वैल्यू यहाँ पे बेसिक 50 पैसे की लगा लूँ फॉर एग्जाम्पल, तो आपको मान सकते हैं कि 1% का आपको यहाँ पे रिवॉर्ड मिल रहा है और यहाँ पे आपको एक्सेल वाले कार्ड में 1.5% का रिवॉर्ड मिल रहा है। मेरे हिसाब से रिवॉर्ड सो है और मैं एक्सेलरेटेड अर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। इसके अलावा अगर आप किसी और कैटेगरी के ऊपर स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको 1 इंडिगो ब्लू चिप मिलता है नॉर्मल वाले कार्ड में। और बाकी कैटेगरीज की बात करें तो यहाँ पे आपको 2 इंडिगो ब्लू चिप मिलते हैं बाकी सब कैटेगरी के अंदर। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि जो भी आपकी एक्सेलरेटेड अर्निंग डाइनिंग और एंटरटेनमेंट स्पेंड्स है उसकी MCC कोड्स इनमें से एक होना चाहिए MCC कोड, लेकिन हमें तभी पता लगता है जब आप इसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं। और अगर बाकी कैटेगरी की बात करें तो रेंट, वॉलेट, एजुकेशन, गवर्नमेंट स्पेंड, यूटिलिटीज़, इंश्योरेंस
ऑनलाइन स्किल बेस्ड गेमिंग एंड B2B ये सब कैटेगरीज के ऊपर आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो बहुत ही कम ऐसी कैटेगरीज एक्चुअली रह जाती हैं जहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स इस कार्ड को यूज करके मिलने वाले हैं। इसके अलावा ये दोनों क्रेडिट कार्ड आपको माइलस्टोन बेनिफिट भी देते हैं। अगर आप एक एनिवर्सरी ईयर में, एनिवर्सरी ईयर मतलब जब से आपने कार्ड लिया था तब से लेके 1 साल के बाद में, या फिर जब आपका कार्ड रिन्यू हुआ है उससे 1 साल के अंदर, अगर आप 1.25 लाख रुपीस की स्पेंड करते हैं तो आपको 2500 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप 2.5 लाख रुपीस की स्पेंड करते हैं इस कार्ड के ऊपर तो आपको 2500 इंडिगो ब्लू चिप मिलेंगे। और अगर आप 6 लाख रुपये की स्पेंड करते हैं तो आपको 2500 का इंडिगो ब्लू चिप का वाउचर मिलेगा। यानी कि आपके 6 लाख की स्पेंड करने के ऊपर आपको यहाँ पे 7500 एक्स्ट्रा जो है ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आप एक्सेल वाले कार्ड की बात करें तो यहाँ पे जो माइलस्टोन्स है काफ़ी बड़े रखे गए हैं। आप अगर 4 लाख रुपये स्पेंड करते हैं तो आपको 4000 वाउचर्स, 4000 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। 7.5 लाख की स्पेंड के ऊपर आपको अगेन 4000 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे। और 12 लाख की स्पेंड के ऊपर अगेन आपको 4000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। यानी कि टोटल 12 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे 12000 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे। 50 पैसे की अगर मैं रैंडम वैल्यू लगा दूँ तो यानी कि 6000 रुपीज़ का आपको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, जो अगेन कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे अच्छा बेनिफिट नहीं है। रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो वो सेम एज वेलकम बेनिफिट है। यहाँ पे आपको अगेन आपकी जो एनुअल फीस पे करने के बाद आपको 2500 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे नॉर्मल कार्ड के अंदर, और एक्सेल वाले में आपको 4000 ब्लू चिप पॉइंट्स मिलेंगे। एक बेनिफिट का यहाँ पे फर्क है इन दोनों कार्ड्स के अंदर, वो है कि एक्सेल कार्ड के अंदर आपको लॉन्च बेनिफिट भी मिलता है, जहाँ पे आपको 2 डोमेस्टिक लॉन्चेस पर कैलेंडर क्वार्टर मिलते हैं। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ आप जाके साइट के ऊपर ज़रूर रिसर्च कीजिए कि क्या ये कार्ड्स आपके लिए सही हैं भी या नहीं हैं। अब लास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि ये दोनों कार्ड जो है रुपए बेस्ड कार्ड है, और अगर आप इन दोनों कार्ड से यूपीआई पे ट्रांजेक्शन करते हैं तो नॉर्मल कार्ड के ऊपर आपको हर 100 रुपये की स्पेंड के ऊपर 1 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेगा। और अगर आप एक्सेल वाला कार्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिलेंगे। और मेरे हिसाब से रुपए के लिए भी ये कोई ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं है। वेरिएंट्स के बात करें तो आपको नॉर्मल कार्ड जो है वो रुपए प्लेटिनम वेरिएंट में मिलेगा, और जो आपको एक्सेल वाला कार्ड है ये रुपए सेलेक्ट वेरिएंट में मिलेगा। इनकी फीस की बात करें तो नॉर्मल वाला कार्ड जो है इंडिगो कोटक क्रेडिट कार्ड, इसकी एनुअल फीस है 1500 रुपीज़ की, और एक्सेल वाले क्रेडिट कार्ड की एनुअल फीस है 3000 रुपीज़ की प्लस GST ऑफ कोर्स वहाँ पे लगेगा। और मेरे हिसाब से ये दोनों क्रेडिट कार्ड वैल्यू फॉर मनी नहीं है, क्योंकि जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो 3 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट या 5 इंडिगो ब्लू चिप पॉइंट मिल रहे हैं उसी का फ़ायदा हो रहा है इस क्रेडिट कार्ड से। यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.5% का अगर मैं बेनिफिट लगाऊं तो आपको मिलेगा वो नॉर्मल वाले कार्ड में, और 2.5% का बेनिफिट मिलेगा आपको एक्सेल वाले कार्ड में। इनके मुकाबले अगर आप इतनी फीस पे कर ही रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सिस एटलस के लिए ट्राई करो, जहाँ पे 5000 की फीस तो है लेकिन उतना ही आपको ज्वाइनिंग बेनिफिट भी मिलता है, और उसके जो रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलते हैं, बेस रिवॉर्ड पॉइंट, वो काफ़ी अच्छे हैं। 4% के आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं जब आप उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं पार्टनर माइल्स के अंदर। प्लस एजुकेशन स्पेंड के ऊपर भी आपको एक्सिस एटलस क्रेडिट कार्ड काफ़ी बेनिफिट देता है। सेकेंड ऑल्टरनेट हो सकता है आपका HSBC का ट्रेवल वन कार्ड, जो अगेन आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट देता है। और इन दोनों कार्ड का कंपैरिजन वीडियो मैंने बना रखा है अपने चैनल पे, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आपकी क्या राय है मुझसे शेयर कीजिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और अगर आपके कोई सजेशन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।